हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अंजू यादव ऑफिशियल फैन में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो में जो मैं बताई कि पंचायत करके मुझे मुंबई लेके जाया गया, तो मेरे पति और मेरे ससुर मुझे मुंबई लेके गए। फिर वहाँ जाने के बाद दोस्तों 1 महीना तक सब कुछ ठीक ठाक था। फिर 1 महीने के बाद मेरी बेटी हो गई। जैसे मेरी बेटी हुई है, मेरे पेट में हो गया बच्चा। तो फिर उसके बाद से मेरा तबीयत ख़राब चलने लगा। मैं बता ही दी हूँ अगले वीडियो में कि मेरा जब अनीस था तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो इसी तरह मेरी बेटी हो गई तो मेरा तबीयत एकदम ख़राब सा होने लगा। मैं एकदम हालत मेरी ख़राब होने लगी। तो उसके बाद हम लोग गए दवाई को, हमारे जो पति हैं लेके गए दवाई को, हॉस्पिटल में लेके गए दवाई को। तो हम दवाई ववाई लिए, लेकर के अपना आए अपना घर पे। तो भी सब कुछ ठीक ठाक था। अपना मैं जितना हिम्मत करता था मैं उतना अपना काम धंधा सब कर लेती थी। कुछ भी किसी को मैं करने नहीं देती थी। अपना किसी भी हालत में हूँ लेकिन काम अपना सपरा लेती थी, मैं कर लेती थी किसी तरह तरह। 2 महीना बीता दोस्तों, 2 महीना बीता। उसके बाद से मेरी सास जो है वो एकदम परेशान हो गई कि अब तो हो गया। तो मेरे पति को मैं रिकॉर्ड सुनी। तो मेरे पति को बोलती है फ़ोन करके मेरी सास कि अब हो नगल, अब पंचायत करके गई ले तो अब हो नगल, अब लेके चले आवा लोगन, कौनो बहाना करा ओके लेके चले आवा। मेरे ससुर से भी फ़ोन करके बोली मेरी सास कि ओके कौनो बहाना करा, कुछो करा, ओके घरे लेके आवा। ओकरे साथे मार पीट के चाहे कैसा हूँ ओके घरे लेके आवा कौनो हालत में। अब हो नगल, पंचायत भइल ले तो पंचायत पूरा हो नगल, बस वही। उसके बाद से मेरी सास भी फ़ोन कर कर के एकदम उन लोगों को चाप चढ़ाई। मैं यही मेरे तबीयत को लेकर के ऐसे तैसे किसी भी तरीके से मेरे ससुर भी मार पिटैया हमसे कि हमें मारे, हमारे ससुर भी मारे दोस्तों। फिर उसके बाद यही बोले कि चल घरे, मुझे ना बोले कि चल घरे। बैग वैग हमारा, मैं अपने बच्चे का सारा कपड़ा उपड़ा डाली थी। अभी अभी मैं अचार की शाम को वहाँ पे शाम को ज़्यादा से लोग कपड़ा धोते हैं तो शाम को पानी आता है। तो मैं कपड़ा उपड़ा धो के डाली थी, अपना भी और अपने लड़का का भी, और और सबका भी, सबका कपड़ा डाल दी। मेरे ससुर अपने हाथ से, अब मुझे लेके घर आने के लिए अपने हाथ से सारा कपड़ा बटोरे और बोले कि चला सुन घरे चले जाओ, चला सुन घरे, रात में 8-9 बजे रात को, ऐसे उन खुनाई खोज के। अब उसके बाद हम नहीं आए तो हमें मारे। हम बोले कि हम रात को क्यों जाएं, अभी हम कपड़ा धो के डाले हैं और ऐसे हम कैसे चले जाएं, हमारे पेट में बच्चा भी है, मेरा बाबू छोटा सा है, कुछ दिक्कत परेशानी होगा रास्ते में जाते समय रात को तो कौन देखेगा। ये सब सोच के हम एकदम नहीं आए। तो इस वजह से मेरा ससुर मुझे मारा पीटा। मेरी सास जो कुतिया है वो कुतिया फ़ोन करती है, वो कुतिया फ़ोन करके बोली कि ना आवत है, हम सुने रिकॉर्ड, ये कि जैसे कि जब वहीं पे था, वहीं छोटा सा रूम है उसी में, अब बात कोई भी करेगा तो सुनाई तो देगा करेगा। तो स्पीकर तेज था और ससुर बात किया तो ये कुतिया जो हमारी सास है बोलती है कि ना आइल है तो ओके घिसराए के लेके आवे कि चाहिए, कैसे तो हम सुन से ना आवत थे, ऐसे मेरी सास बोली। तो फिर कुतिया बोलती है कि हम आवत हई। अब वही तुरंत वो गाड़ी पकड़ी, सास गाड़ी पकड़ी, तुरंत आई मुंबई में तुरंत आके और आके मुझे बोलती है कि चला रनिया, चला बचवा, चला घरे, अब बच्चा हो गल पेट में तो अब यहाँ रहबू तो दिक्कत परेशानी हुई, ऐसे वैसे करने लगी। फिर उसके बाद वही 1-2 दिन के बाद मेरा पति भी है, मेरा गर्दन वर्दन चापा, मेरी नटई चापा एकदम। जूता पहना था, बहुत बढ़िया जूता था, वो जूता पहन के ही मेरे गर्दन पे चढ़ गया, मेरा गर्दन अब छिला गया बहुत ज़्यादा। फिर उसके शाम को ये सब मार पिटैया मेरा पति भी किया, 5-6 दिन के बाद किया। मार पिटैया करने के बाद दोस्तों मैं अपना, जैसे कि मार पिटैया बहुत ज़्यादा हुआ तो मैं सुबह में, रात को तो जैसे तैसे बीता, मैं रात को कहाँ जाती। फिर सुबह हुआ तो मैं ना खाई ना पी, कुछ भी, पानी ताले नहीं पी। मैं अपने लड़का को ली और मेरा जी भी घबरा रहा था दोस्तों। तो मैं जाके बाहर रोड पे मैं बैठी उधर मार्केट में,
मार्केट में चली गई, अपना रोड पे बैठी। उस समय कोई नहीं था, सुबह का टाइम था। अपना दुकान वाले जो लोग हैं अपना दुकान लगा रहे थे, और जो खाने पीने का सामान वाला दुकान है वो लोग भी मतलब दुकान उकान लगा रहे, उतना भीड़ नहीं था। तो हम अपना जाके रोड पे आराम से बैठ के अपने बच्चों को अपना खिला रहे थे, मतलब खिला रहे थे। तो मेरे पास पैसा वैसा भी नहीं था कि मैं कुछ खरीदती। भूख प्यास तो बहुत ज़्यादा लगा हुई था। तो मैं 5 रुपये का आइसक्रीम ली अपने लड़का को और एक अपने को। तो मतलब वही हम लोग खाए आइसक्रीम, वही 10-20 रुपया मतलब हाथ में था मेरे। फिर उसके बाद 1-2 घंटा के बाद मेरे पति आए रूम पर से, वही सास मेरी भेजी कि जो देख कहाँ है वो। फिर आए वो, मैं रोड पे अपना चुपचाप बैठ के रो रही थी दोस्तों, रो रही थी। रोने के सिवाय मेरे पास और क्या था वहाँ पे। मैं रो रही थी, मम्मी का भी फ़ोन नहीं उठाई मैं, मम्मी भी फ़ोन कर रही थी। तो मुझे गुस्सा आ रहा था कि हमारी ज़िंदगी ऐसा है, हम फ़ोन में बतियाए का करब मम्मी से। हम मरैली है पिटैली है वहीं हम, बहुत मतलब रोना आ रहा था। मैं बहुत रो रही थी, अपना मैं रो रही थी। फिर वही 1 घंटा के बाद मतलब मेरे पति आए तो देखे कि रो रही है, तो बोले कि चल रे चल घरे रे, ऐसे बोले चल घरे रे। तो फिर मैं कुछ नहीं बोली, मैं अपना चुपचाप बैठी थी, मैं कुछ भी नहीं बोली अपने पति को। अपने बच्चे को लेकर के मैं रो रही थी, मुझे रोना, उसको देखी तो और मुझे रोना आ गया। रो रही थी कि ये कैसी ज़िंदगी है, ये मुझे मार पीट रहा है, अपने बाप से भी मरवाया, माँ से भी मरवा रहा है, सबसे मरवा रहा है। बहुत मैं झंख रही थी, सोच रही थी, अपना रो रही थी, बैठी थी। बच्चे मेरे पेट में बच्ची थी। बहुत ज़्यादा भूख लगता था दोस्तों, उस समय बहुत ज़्यादा भूख लगा था रोड पे, लेकिन फिर भी पैसा वैसा नहीं था कि मैं कुछ खाती। तो जब आए ना तो लेडीज़ पुलिस को कॉल किए, वहीं मुंबई में कॉल किए अपने मोबाइल से लेडीज़ पुलिस को। बोले कि एक लेडीज़ है और मेरी बीवी है, ऐसा बोले। मेरी बीवी है, नहीं जा रही है घर, यहीं पे बैठी है। वो लोग पूछे क्यों, तो बोले कि झगड़ा कर रही है, ऐसा कुछ अपना बोले। उसके बाद वो लोग बोले कि हाँ जगह होगा, ये अपने बताए कि यहाँ पे। तो वो लोग तुरंत आ गए, लेडीज़ पुलिस और पुलिस, वो लोग आ गए। फिर उसके बाद हमसे पूछताछ किए, तो हमें तो ये मारे थे, यहाँ पे मेरे गर्दन पे भी छिला गया था, इधर हाथ पे भी छिला गया था, और इधर पीछे भी, मतलब हर जगह निशान हो गया था, लाल लाल निशान दिख रहा था। बुलाए मेरे पति, और मेरे को तो उतना दिमाग नहीं था कि मैं बुलाती। तो मेरी हेल्प वहाँ पे वो लोग किए, पुलिस वाले मुझे मिठाई विठाई दिए, पानी वानी पिलाए, बोले कि पेट में, अब वो लोग देखे ना पेट निकला था थोड़ा, तो अपना, तो वो लोग दिए, पानी वानी दिए, पिलाए, बोले कि भूख लगा होगा ना सुबह से बैठी हो तो बताओ। पानी वानी पिलाए, उसके बाद गाड़ी में बैठाए, थाने लेके गए हमें और हमारे पति को। गाड़ी में पूछताछ वो लोग किए, वहाँ पे भी जाके निशान उशान मैं दिखाई कि देखिए ये मारे हैं अपना। मैं कहाँ के वहाँ पे बैठ के रो रही थी, मेरा दिमाग काम नहीं किया, मैं घबरा रही थी, इसलिए रूम से बाहर निकल के आके रोड पे अपना बैठ के मैं रो रही थी। तो वो लोग पूरा घाव वो जब देखे तो वो लोग समझ गए कि मार पिटैया हुआ है, घाव लगा है बहुत ज़्यादा। उसके बाद मेरे पति को ले जाके अंदर बंद किए, बंद करके खूब मारे दोस्तों, खूब मारे। मैं खुद आवाज़ आ रहा था धाए धाए, मैं देख नहीं रही थी, आवाज़ आ रहा था धाए, मार खाए जब वो। उसके बाद सास को बुलाया गया, ससुर को बुलाया गया, वो लोग आए, अपना जो हुआ सो हुआ, घर आए हम लोग। फिर घर आए तो एक और बात है, देखिए दोस्तों, मैं भूल गई थी कि वो लोग से ये मेरे पति हैं जो कि बोले कि ई दवाई कहते हुए कि हम कहते ये हॉस्पिटल में जाए बदे, तो ये कहते कि हम प्राइवेट में जाए, हम कहते सरकारी में जाए बदे। तब मैं भी दोस्तों, मैं नहीं बोल रही हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल ख़राब है, सरकारी हॉस्पिटल भी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या हुआ ना कि मैं गई वहाँ पे हॉस्पिटल में, और मेरा बच्चा 3 महीना का बच्चा था, और वो लोगों ने को मतलब पता नहीं चला, मैं उन लोग को क्या गलती दूँ, वो लोग भी तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं। तो मतलब वो उनको नहीं लगा कि बच्चा, मैं दुबली पतली ज़्यादा थी, तो उनको नहीं लगा कि बच्चा है।
तो फिर उसके बाद से मेरा, जैसे आदमी कहता है ना कि जीव बिगड़ जाता है एकदम, तो इसी तरह मेरा भी मन बिगड़ गया। फिर मैं गई दूसरे हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे बोले वो लोग कि हाँ 3 महीना का बच्चा है, सही है, सही सलामत है। अपना पानी वानी मतलब चढ़ाए, बोले सही सलामत है। तो वो सब मैं बात बताई उन लोगों से कि ऐसी ऐसी बात थी, तो हम इसलिए नहीं जाते हैं। तो वो लोग बोले कि हाँ जहाँ ये बोलती है वहाँ तुम दवा कराओ, ठीक, ऐसा वैसा मतलब बोल के घर पे वो लोग भेजे। फिर वो लोग मेरे सास ससुर पति घर आए रूम पे, एकदम अच्छे से रहने लगे दोस्तों। ना टिर बिर कुछ नहीं, ना हाँ ना हूँ, एकदम प्यार से मेरे साथ रहने लगे। जैसे लगा कि हमारे और उनके बीच में कोई झगड़ा लड़ाई कुछ भी नहीं है। जब मेरे पति इतना सारा मार खा गए, एकदम सही हो गए। मुझे बहुत दुख होता था, ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी का पति मार खाएगा और पत्नी को दुख नहीं होगा, बहुत दुख हुआ। लेकिन उनका जैसा कर्तव्य था, आदमी कहते हैं कर्म, तो वही कर्म जैसा किए वैसा फल पाए। एक असापत को मतलब वो मारे तो उसका फल वो पाए, तो जो भी कोई ऐसा करेगा तो भाई उसको तो फल मिलबे करेगा। तो दोस्तों फिर उसके बाद अच्छा से मतलब वो लोग रहने लगे। हम भी सोचे चलो जाने दो, अब से अगर सुधर गए तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कभी फिर उसके बाद 2 साल तक दोस्तों कभी मेरे पे हाथ नहीं उठाए। मेरे से झगड़ा ऐसे तो कर लेते थे, लेकिन मेरे पे हाथ नहीं उठाते थे। ऐसे जैसे झापड़ कहो ना, नहीं ऐसे भी नहीं करते थे। उनको याद आ जाता था कि पुलिस से मराया, हम मरायल ही थाने में। हम बहुत खुश हुए, चलो हमारे देश की रक्षा करते हैं वो लोग, हमारी भी रक्षा किए, हमारे पति को सुधार दिए वो लोग। बहुत मैं खुश हुई। 2 साल तक हमें हाथ नहीं लगाए। फिर उसके बाद वही उनका ड्रामा चालू हो गया। मेरी सास जो थी ना दोस्तों, वो मतलब हाथ नहीं उठाते थे, लेकिन दुख तो दिया ही जाता था। मतलब वही कुछ दिन तक वो लोग एकदम सही थे। फिर उसके साथ मेरी सास जो है झगड़ा मोगड़ा लगी करने, वही हाल चाल में अपना कर दी, झगड़ा लड़ाई ऐसे वैसे करने लगी। फिर उसी में फिर मेरी बिटिया रानी हुई, फिर उसके बाद अपना मैं बच्चे को, दोस्तों मेरी बिटिया रानी जब हुई ना, तो अब यहीं से मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। अब मैं कल बताऊँगी आप लोगों की मैं मेरी जब लाडो रानी हुई उस दिन से, तो आप लोग देखिएगा कि उसमें क्या है।